हिमांशु जोशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर जब भी रात को अकेला होता हूँ मुझे डर लगता है और मन किससे डर लगता अज्ञात चीजों से डरता हूँ। है? अज्ञात चीजों से मेरा मन डरता है। पूजा करते समय भी मेरे को भय लगता है महाराज। हाँ, इसी भय से हटने के लिए भगवान की आराधना है बच्चा। जिस समय कोई नहीं होता उस समय भगवान होते हैं ना। जब सर्वत्र भगवान है तो जहां तुम होते वहां होते हैं ना। हमारी बात का उत्तर दो। सर्वत्र हैं भगवान, तो रात में जब तुम अकेले होते तो भगवान होते हैं ना। सर्वशक्तिमान है भगवान, तो तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम कंठी बांधे हो, भगवान के भक्त हो, नाम जप करते हो। तो डरना किस बात का? क्यों डरना? एक बार मृत्यु होनी है, दो बार तो होनी नहीं। तो जिस तरह जैसे जब जहां होनी वो होगी, तो यार निडर हो जाओ। डर डर के क्यों जीते हो? किससे डर लगता है? पता नहीं, जिस समय मैं आरती करता हूँ ऐसा लगता है पीछे कोई है, मैं बार बार पीछे देखता हूँ। अरे इस दिमाग को संभालो, नहीं तो परेशान कर देगा। ये बहुत खतरनाक दिमाग है। ऐसा कभी मत सोचो। जब तुम आरती कर रहे हो तब सोचो कि मैं जिनकी आरती कर रहा हूँ पीछे वो देख रहे हैं। कभी तो भाव होता है बड़े महाराज जी और आप हैं पीछे खड़े हैं, जी। और किसी समय भाव चेंज हो जाता है, फिर तो भय लगता है कि कोई है, बार बार पीछे देखना पड़ता है। भगवान है उस समय, सोचा करो भगवान है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों परेशान हो बच्चा? क्यों परेशान हो? वजन छूट रहा है इससे, बहुत महाराज जी बहुत परेशान। मेरा मन मनमानी आचरण भी करवाता है महाराज। हाँ, मेरा संकल्प बार बार टूट। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप रहता है, क्योंकि नाम जप में अमोघ सामर्थ्य रहती है। देखो बच्चा, हम जब छोटे थे तब घर से भागे थे, तो गंगा किनारा तो बहुत जंगली इलाका हो, जब डर लगता भगवान का नाम जप करते। फिर धीरे धीरे ऐसे निडर हो गए कि लाश घसीट करके कुत्ते खा रहे और वही आराम से गंगा किनारे हम भी पड़े हुए। कोई भय नहीं कि मुझे काट लेगा, क्योंकि मुझे पता है अगर काटना होगा तो काट लेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। और नहीं काटना तो इनके बीच में पड़ा रहूंगा, नहीं काटेंगे। कभी नहीं हुआ ऐसा। तो निर्भय रहो। गंगा किनारे भूत प्रेत रहते हैं, श्मशान होता ना, कभी कुछ नहीं बच्चा। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा, जैसे आपके चढ़ा है। कोई है पीछे, अब कितना भय, सोने जा रहे हो, कोई है पीछे। अब वो ना उसको नींद ना आएगी, वो अकेले। आप खेत नहीं जा सकते अकेले ले? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये भ्रम है। कुछ नहीं है। जहां तुम्हें भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। ए मन बेकार को कितनी बार डांटता हूँ मन को, बहुत ज्यादा कोशिश करता हूँ, लेकिन और नाम जप बढ़ाओ। नाम जप बढ़ाओ। ये पूर्व का कोई संस्कार है जो आपको कष्ट दे रहा है, अज्ञान का है, और कुछ खास बात नहीं। हाँ, नाम जप करो, नाम जप करो। और तुम्हें बताए, तुम नरसिंह हिंदी पढ़ लेते हो या संस्कृत भी पढ़ लेते हो? ये हद की संस्कृत पढ़ लेता हूँ। पढ़ लेते हो तो नरसिंह स्तोत्र तुम 2-4 महीना पाठ करो, फिर हमें बताओ। जो नरसिंह इससे दीक्षित तो और चीजों को पढ़ने की ज्यादा इच्छा नहीं होती है। नहीं, ये दवा खाओ। जैसे अब डॉक्टर है तो है, कोई और बतावे तो तुम मना कर देते कि भाई हमारे गुरुजी ने, जब हम ही तुमसे कह रहे हैं कि नरसिंह स्तोत्र का पाठ करो जो प्रहलाद जी स्तुति कहे। फिर आप देखो थोड़ा सा अभी क्या है कि दवाई की जरूरत है, तो दवाई में जैसे बदला नहीं जाता कि ये चूरन तो आखिरी चूरन है, पर तो ये लो सपोर्ट के लिए लो। तो अभी तुम सपोर्ट के लिए नरसिंह स्तोत्र, वो निर्भय एकदम। हाँ, जब नरसिंह भगवान का स्मरण किया जाता है तो बड़े बड़े भय का नाश कर देते हैं। हमारे ही श्री कृष्ण, तो कोई और थोड़ी है ना। आप अभी चूंकि रस में तो प्रवेश हुआ नहीं, अगर होता तो दशा नहीं होती ला। काल से भी समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर, दियो दान तीन अभय द्वंद दुख सब घटे, नित नित नौ नौ प्रेम कर्म बंधन कटे। तो अभी स्थिति नहीं ना, तो नरसिंह स्तोत्र का पाठ हिंदी सहित, अगर संस्कृत न कर पाओ तो केवल हिंदी कर लो, अगर संस्कृत और हिंदी दोनों करो तो करके देखना 2-4 महीने, और फिर आप हमें बताना। और ये तुम आज से पक्की बात याद कर लो कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें डरना नहीं। जब तुम्हें डर लगे तो ये बात याद कर लेना। ये YouTube में पड़ेगा, इतना काट के रख लो, बार बार सुना करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हें जहां डर लगे तो उसको ऑन कर दिया, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, आप डरना नहीं, आप बिल्कुल नहीं डर, मस्त रहे। कृष्ण श्री राणा जी। राधे राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अत्यधिक प्रभु भक्ति पश्चात स्वप्न में श्यामा श्याम लीला के दर्शन होते हैं। मन में छटपटाहट तड़प रहती है कि साक्षात प्रभु के दर्शन कब प्राप्त होंगे। महाराज जी, हमेशा आपकी इंस्टाग्राम रील्स देखकर मोटिवेशन मिलता है, अतः आपसे बहुत प्रेम है। महाराज जी, प्रभु के लिए कब आंसू आएंगे, कब उनको देख पाएंगे, ऐसी तड़प है। नाम जप, नाम जप।
ये सब बातों का हम सार जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही नामी का रूप प्रकाशित होने लगेगा। देखी रूप नाम आधीना। अगर आप हो, आप कौन हो, इसके परिचय के लिए नाम ही कराएगा। आपका नाम जब उच्चारण, अच्छा आप अमुक है, नाम ही रूप को जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। जो हमारे प्रियाजू का रूप है, श्यामा श्याम का रूप है, वो नाम में समाया हुआ है। किसी चित्रकार की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो रंग ही नहीं है। जो श्याम रंग प्रभु के श्री अंग में है वो सृष्टि में रंग ही नहीं, क्योंकि सृष्टि त्रिगुण माया से रची गई और भगवान का देह सच्चिदानंद में। तो भगवान के जो देह की श्यामता है वो है ही नहीं सृष्टि में। और प्रियाजू की जो गोरी पला है वो कोई स्याही ही नहीं बली। पीतारुण छवि मनंत तडिल लता भाम। पीत और अरुणिमा लिए हुई अनंत बिजलियों किसी कांति लाडली जू के श्रीअंग की, और लालजू के इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर। वो उदाहरण केवल इंद्र नीलमणि का, लेकिन इंद्र नीलमणि प्राकृतिक और प्रभु चिदानंद में है। तो वो जो रूप है वो नाम में समाया हुआ है। हम जितना नाम जप करेंगे, तो आप जैसे अभी बताए कि लीला चिंतन आदि, लीला गायन आदि से स्वप्न में श्यामा श्याम, तो ऐसे ही नाम जप करते हुए बैठे बैठे आपके अंदर सामने प्रिया प्रीतम की झांकी आने लगेगी। तब समझे कि हमारा नाम रंग ला रहा है। खूब नाम जप करो, पहले पाप भस्म करेगा, अनर्थ की निवृत्ति करेगा, फिर रूप की झांकी देगा, लुभायमान होने लगेगा। फिर जो आनंद की अनुभूति होती है वो बताया नहीं जा सकता। हाँ, मन अंदर ही अंदर उसी में डूबता रहता है। और जब रूप की पिपासा जागृत हो जाती है, रूप की प्यास, तब रहा नहीं जाता। और चिल्ला चिल्ला कर रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो भगवत दर्शन की लालसा चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। क्योंकि उसको लगता है अब क्या होगा, मेरे तो कोई साधन नहीं है और मिल वो रहे नहीं, अब किससे क्या कहूं। तो जो विवश हो जाता है तो रोना ही आता है। तो रो रो के जब पुकारता है तब उसे भगवत साक्षात्कार हो जाता है। महाराज जी, मुझे डिप्रेशन और मैं सुसाइड करने वाला था। आपकी रील्स देख देख के मैं मोटिवेट हुआ। मैं आज नया जीवन केवल और केवल आपकी इंस्टा रील्स सही में आज जीवित हूँ। आपको नहीं, बहुत सावधान। आप कभी ऐसा सोचना भी नहीं, क्योंकि ये जीवन प्रभु के लिए है बच्चा। अगर कोई समस्या का समाधान नहीं है, नहीं, बहुत अच्छा जीवन। अब देखो कितना सुंदर जीवन तुम जी रहे हो, कितना सुंदर जीवन है कि आप भगवत जीवन जी रहे हो। और कहाँ आप गंदी बात, सबसे बड़ी गंदी बात, सबसे बड़ा पाप होता है हाथ करना। कैसी गंदी बात आ गई थी, इस मन ने क्या सिखा दिया था। यही है कि बिना सत्संग के जीवन निरर्थक हो जाता है, तो पूरा जीवन व्यर्थ चला जाता। खूब सावधानी पूर्वक रहो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ।